मान के जितने दरवाजे हैं, ये तो फितरुस की रवायत से पता चला कि सारे फरिश्तों में एक अफजल इबादत करने वाला करोड़ों बरस पहले फितरुस था, जिसने सिर्फ कुछ कहा नहीं था जबान से, बल्कि इतनी इबादत की थी कि एक दिन उसने अपने आप को, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, अपने आप को मुझसे ज्यादा इबादत करने वाला अर्श पर कौन है? ये मुंह से मैं कह रहा हूं समझाने के लिए, उसने कहा नहीं, बस इतना ही तो किया था। हुक्म आया, जिब्रील इसका एक पर नोच कर देना, इसको गर्क कर दो किसी तारीक जजीरे में, कुरे अर्श के कहीं उस मकाम पर जहां अंधेरा है। फेंक दो, इसे फेंक दो, बाजू तोड़ दो और फेंक दो। ये कैसे ख्याल आया? ये ख्याल कैसे आया? देखिए इसमें अगर मैं मसले में उलझूंगा तो गुरूर सबसे पहले इबादत पे पैदा होता है। यही तो शैतान को हो गया था। बस इबादत वही ताहिर और पाकीज़ा है जिसमें गुरूर ना आए। इसीलिए गमे हुसैन को ऐसी इबादत बनाया कि पीट डालते हैं फिर भी गुरूर नहीं है। जंजीरें लगा ली, कमाएं लगा ली, सर फाड़ लिया, मगर मैंने नहीं देखा कि किसी ने गुरूर किया हो रोने पर। हर एक ये कहता कमी रह गई, अभी और, अभी और, अभी और। कैसी इबादत है जिसमें गुरूर नहीं आता? उसको फेंका जिब्रील ने तो गिरते गिरते उसे पता चल गया कि इताब, मेरे ऊपर इताब आ गया। अब क्या करे? बस इतना ही पूछा, ए भाई जिब्रील, अखी जिब्रील, खता माफ हो सकती है? परवरदिगार से पूछो, खता माफ हो सकती है? जिब्रील ने कहा, हाँ। परवरदिगार कहता है, अब तेरी खताओं की माफी का दिन क़यामत के दिन आएगा। उस दिन हिसाब किताब होगा, जब सबका होगा तो तेरा भी होगा। उसने घबरा के पूछा कि मैं तो तारीक पूरे में गिरफ्तार हो जाऊंगा, अंधेरे में, मुझे कैसे पता चलेगा कि क़यामत आ गई? जिब्रील ने कहा, परवरदिगार ये कहता है जिस दिन आसमान के सारे दरवाजे खुल जाएं, समझ जाना कि क़यामत आ गई और फरिश्ते उतरने लगे जमीन की तरफ। हर दरवाजे से करोड़ों फरिश्ते उतरते चले जाएं, समझ जाना क़यामत आ गई। उस दिन से लाखों बरस बस वो सिर्फ अर्श की जानिब देखता रहा। अब काम ही क्या था? क़यामत का इंतजार, इंतजार, इंतजार। इंतजार में एक मजा है कि दरवाजा कब खुलेगा। वो भी इंतजार, कब खुलेंगे ये दरवाजे, कब आएगी क़यामत, ताकि मुझे माफी मिल जाए। सदियां गुजर गईं, एक दिन उसने देखा अर्श के सारे दरवाजे खुलने लगे और हर दरवाजे से करोड़हा फरिश्ते परों को फैलाए हुए, परे के परे, कारवां के कारवां, काफले के काफले एक तरफ जाते हैं, चले जा रहे हैं, चले, पूरे अर्श पर मलाइका ही मलाइका हर दरवाजे से बरामद हो रहे हैं। काफी देर के बाद उसने देखा कि एक करोड़ों का परा लिए हुए जिब्रील अमीन उतरे और वहीं से आवाज दी, अखी जिब्रील, क्या क़यामत का दिन आ गया? का कैसे पहचाना? का तुम ही ने तो कहा था अर्श के दरवाजे जिस दिन खुल जाएं, समझ जाना क़यामत का दिन आ गया। और फरिश्ते अर्श से फर्श की तरफ उतरने लगे। तो आज तो मैं देख रहा हूं कि सुबह से सारे फरिश्ते अर्श से फर्श की तरफ कहीं जा रहे हैं। क़यामत का दिन आ गया, मेरी माफी का दिन आ गया। जिब्रील ने कहा, नहीं, अभी क़यामत का दिन नहीं आया। ये अर्श के दरवाजे तो इसलिए खोले गए हैं और ये फरिश्ते इसलिए उतर रहे हैं कि नबी आखिर के यहाँ छोटा नवासा पैदा हुआ है, उसकी मुबारकबाद को हम सब जा रहे हैं। हम सब मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं। फितरुस ने कहा, अखी एहसान करो, मुझे भी साथ ले लो। भला जिब्रील मना कैसे करते? खुशी ऐसी थी, जिब्रील को खुशी की मार्फत थी का आजा।
भाई एक बाजू टूटा, दूसरे से संभाल के जिब्रील ले चले। लेकिन जब नबी का घर आ गया तो दरवाजे पे फितरुस को कहा रुक जाओ। जिब्रील अंदर गए और जाते जाते कहा जब तक इज़्न नहीं मिलेगा तू खाती है, ये मासूम का घर है, इजाजत मिले इज़्न मिले तो मैं बुलाऊंगा। और फिर जिब्रील गए, मुबारकबाद दी, फरिश्तों ने मुबारकबाद दी। क्या खुशी का आलम था, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट, फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट। और ऐसे पुररौनक माहौल में जिब्रील ने कहा आपने सुना तो होगा सरकार रिसालत के अर्श पर एक मलक के साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ था, उसने इबादत पर गुरूर किया था, अल्लाह ने उसको इताब में मुब्तला किया था। वो दरवाजे पे आया है, वो भी मुबारकबाद देना चाहता है। भाई खुशी ऐसी थी, रसूलुल्लाह ने कहा बुला लो भाई, उसको बुला लो, मना कैसे करते। जिब्रील गए खुश खुश। फितरुस ने जिब्रील के चेहरे को देखा, का इज़्न मिल गया, कहाँ आ जाओ आ जा भाई। अब एक एक लम्हा जो मैं कहूंगा ना वो आपकी नजर मेरी तरफ से हटे ना, वरना बात समझ में नहीं आएगी। बस जब आ रहा था फितरुस, अंदर दाखिल हो रहा था, वही वक्त था कि नबी ने हुसैन को झूले से उठा लिया था। ये देखिए, ये सुबह से हो रहा था कि नबी गोद में उठाते थे और टहलते थे, प्यार करते थे, फिर सो जाते, फिर झूले में रख देते, फिर देखते जरा सा चौके, फिर दौड़ के उठा लेते, फिर प्यार करते और फिर टहलने लगते। अब ये पता नहीं कौन सी बारी थी कि उसी वक्त हुसैन को, क्यों न कहूं ये मैं, तारीख में तो नहीं है, दिल चाहता है कह दूं, हुसैन को खबर हो गई कि कोई साइल दरवाजे पर, भाई चौके हैं, उनके चौकने पर नबी ने गोद में उठाया है और अब गोद से सीने से लिपटाए हैं। अब आप ये तो सब नफ्सियात है, मैंने आपसे कहा था मेरी तरफ देखते रहिएगा। जिन लोगों ने अपने बच्चों को झूला झुलाया है, अगर वो भूल गए तो मैं याद दिला दूं, लेकिन होता ऐसा ही है कि बच्चे को झूले में जब झुलाते हैं तो झूले को हिचकोला देते हैं, लेकिन जब बच्चा चुप ना हो तो गोद में उठा लेते हैं, और जब गोद में उठाते हैं तो झूला हिलता रहता है। यही तो बताना था ना, अभी जुम्बिश रुकी नहीं है। और जुम्बिश कैसे रुके, जिसकी वजह से झूले को करार था वो जुदा हुआ तो वो और बेकरार। समझ रहे ना, तो उसको जुम्बिश है। और आते ही फितरुस ने मुबारकबाद दी, देख रहे ना आप मेरी तरफ, मुबारकबाद दी, या नबी अल्लाह, नवासे का जश्न आपको मुबारक हो, हुसैन की आमद आपको मुबारक हो। और उसके बाद उसने कहा क्या इस मौलूद के सदक़े में मेरी खता माफ हो सकती है। भाई इल्तिजा कर रहा है, और खुशी का आलम आप कैसे समझेंगे कि आलम खुशी का ऐसा है कि जवाब में यही बात आनी चाहिए थी, हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरी तरफ देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बच्चा गोद में था, लेकिन बेख्तियार का फितरुस घबराता क्यों है, वो जा सामने हुसैन का झूला पड़ा है, टूटे बाजू को झूले से रगड़ ले। तो अब कहूं कि झूला हिलकर किसी को बुला रहा था, नहीं समझे। जिन जिन से खता हुई है, तो जब झूला जुलूस में निकलता है हिलता हुआ, तो खताकारों को इशारा करता है कि वो हुसैन का झूला था, मैं अली असगर का था। या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए था फितरुस आ जा, अपने टूटे पर को मेरे हुसैन से मस कर। देख रहे ना आप मेरी तरफ, मेरे हुसैन से मस कर, नहीं जा उस झूले से
टूटा बाजू मस कर ले। अभी अभी तो झूले में हुसैन थे, शायद नबी समझाना चाह रहे थे कि अगर हुसैन से मस हो गया तो झूला अकेला रह जाएगा, और झूला अगर किसी के मसले को हल कर दे तो सुन्नत तो बन जाए। जब शशमाहे के झूले निकलें और लोग मन्नतें माने तो ये मंजर याद आए कि लकड़ी का नहीं है, मंसूब हुसैन से है। तवज्जो है ना आप, तवज्जो है ना आप समझ रहे ना बात को। ये क्यों ना कहा हुसैन से मस कर ले अपने टूटे बाजू को। क्यों? इसलिए कि ये मसला तो आज की साइंस का आ गया, ये मंतिक से समझ में नहीं आएगा, फलसफे से समझ में नहीं आएगा। इसे मैं आपको आज के साइंस से समझाता हूं। आप देख रहे हैं कितने कुमकुमे जल रहे हैं, कितने बल्ब जल रहे हैं। ये देखिए वीडियो कैमरे की लाइटें कितनी तेज जल रही हैं, ये अलम पे कितनी लाइटें हो रही हैं। लेकिन ये बताइए ये लाइट कहाँ से आ रही है? वो देखिए ऊपर पूरे मीनार पे सजा हुआ, ये लाइट कहाँ से आ रही है? अरे आती कहाँ है पाकिस्तान में, हमेशा तो नाराज रहती है, लेकिन अगर आ रही है तो कहां से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है। चली पावर हाउस से, जहां लाइट का मंबा है, जहां सारा नूर जमा है, वहां से बट रहा है। तो आपके ये यहां मजार पे कैसे आ गई? उनका देखिए वो कटआउट लगा हुआ है, अगर फ्यूज हो जाए तो कटआउट निकालते हैं, उसमें एक बारीक तार तिरछा सा लगा होता है, जब वो जल जाए तो लाइट चली जाती है। इतने बारीक तार से इतनी बहुत सी लाइट, इतना बारीक कटआउट का तार और इतनी लाइट का नहीं। अगर ये बारीक तार ना हो और एकदम से मंबे से सारी लाइट आ जाए तो भग से ये सारे बल्ब उड़ जाएंगे, ये बल्ब फट जाएंगे। जितनी की जरूरत है उतनी बल्ब में जा रही है, ट्यूबलाइट में जा रही उस बारीक तार से, यानी बहुत कम जरूरत है। अगर ज्यादा हो जाए तो बम्बाट हो जाए। हुसैन मंबे नूर थे, अगर कह देते हुसैन से आके मस कर ले तो फरिश्ता फना हो जाए। अब जितने की उसको जरूरत थी उतना नूर झूले में था, इसलिए कि अभी तो झूले में लेटे थे, वो काफी है। झूले की गर्मी बच जाओ, उससे मस कर ले, जा मस कर ले। बस मैंने तकरीर खत्म की और आखिरी मंजिलों पर आ रहा हूं। आपने बहुत तवज्जो की, बहुत गौर से सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम आरज़ुओं को अल्लाह पूरा करे। हुसैन के सदक़े में यही दुआ है कि जो भी आप मांगें इस दरबार से वो पाएं। इससे बड़ी और क्या दुआ हो सकती है? आपको दुर मकसूद मिले